Reduction of nitrogen containing functional groups to prepare amine. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास हैं तो उसमें एक है अल्काइल साइनाइड्स, दूसरे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्काइल नाइट्राइल्स जिसको या नाइट्रो अल्केन्स, दीज आर अल्काइल नाइट्राइल्स, ये नाइट्रो अल्केन्स। तीसरे हमारे पास हैं एमाइड्स और CO डबल बॉन्ड NH2, तो ये एमाइड्स हुए। अब इनमें जिस तरह ऊपर नाम से ज़ाहिर है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर हम इन सब को देखें तो इन सब से हमने बनाना होगा कि R अल्काइल ग्रुप हो और NH2 हो जाए तो अमीन्स इससे हम बनाएंगे। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइल में जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से हमें अमीन मिलेंगे। यहाँ पे जो नाइट्रो अल्केन्स हैं तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन भी ऐड करने होंगे, साथ में ये ऑक्सीजन भी रिमूव कर देना होगा, तो दोनों फिनोमेना रिडक्शन से ही होंगी और इस तरह से ऑक्सीजन रिमूव होकर वाटर की शक्ल में निकल जाएगा और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो NH2 बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें देख लें तो NH2 ऑलरेडी मौजूद है, हमने जस्ट कार्बन से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा देना है और कार्बन की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है ताकि वो RNH2 बन जाए। अब ये जो रिडक्शन है इन सब की तो वो हम कर सकते हैं हाइड्रोजिनेशन की मदद से, यानी हाइड्रोजन को ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम या पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट, या फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, यानी डाई मिथाइल ईथर, इथाइल ईथर, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होके हमें इन नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड से अमीन बन जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अल्काइल साइनाइड की तरफ जाते हैं कि उससे हम कैसे ये प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हुआ CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये हुआ मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। अब मिथाइल साइनाइड से इसकी हम अगर हाइड्रोजिनेशन करें, यानी हाइड्रोजन से इसका रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम या पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट, तो हमें मिल जाएगा 2 कार्बन वाला अमीन। तो एक तो CH3 हो जाएगा, अगला जो ये कार्बन था नाइट्रोजन के साथ जो ट्रिपल बॉन्ड बना के, तो ये CH2 हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा और नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई होने के लिए 2 हाइड्रोजन मज़ीद चाहिए होंगे। तो मीन के ए टोटल ऑफ 4 हाइड्रोजन हमें चाहिए। इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन जाके कार्बन को CH2 कर देंगे, दीज आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को NH2 कर देंगे और इस तरह से हमें मिथाइल साइनाइड से इथाइल अमीन मिलेगा। दिस इज़ इथाइल अमीन। इसका आयुर्वेदिक नेम अमीनो ईथेन, अमीनो ईथेन। अच्छा, दूसरा जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है दैट इज़ CH3 CH2 NO2, यानी ये नाइट्रो ईथेन, नाइट्रो ईथेन। अब इसकी जब हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम
aluminum hydride in the presence of C2H5 whole 2 and O, यानी डाई इथाइल ईथर। और अब यहाँ से ये ऑक्सीजन हटा दें और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन्स लगा दें, तो यहाँ पे CH3 CH2 और इधर NH2। तो नाइट्रो इथेन से अमीनो इथेन बन गया है, अमीनो इथेन। और ऑक्सीजन जो है वो H2O की शक्ल में यहाँ से 2 ऑक्सीजन है, तो इस तरह से 2H2O यहाँ पे बन जाएंगे। अब अगर हम देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड किए कि वो नाइट्रोजन को NH2 बना दें, और साथ में 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड किए कि ऑक्सीजन को H2O बना दें। तो मीन्स के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा ए टोटल ऑफ 6 नेसेंट हाइड्रोजन्स। इन 6 नेसेंट हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को लगे के इसको NH2 कर देंगे, और बाकी जो 4 हाइड्रोजन हैं वो ऑक्सीजन को निकाल के 2H2O कर देंगे। तो ये इसका हुआ, तो हमें अमीन मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो इसमें है दे आर एमाइड्स। तो एमाइड में CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। तो ये हुआ इथेनामाइड, इथेन एमाइड। अब इथेनामाइड में अगर हम देखें तो NH2 ऑलरेडी मौजूद है, हमें बस यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटाना होगा और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगाने होंगे। तो इसके लिए अगेन हम हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द डाई इथाइल ईथर। तो आगे जब हम चलेंगे तो हमें मिल जाएगा CH3, और अब ये कार्बोनाइल कार्बन हो जाएगा CH2, और आगे चल के बनना ऑलरेडी मौजूद है, दैट इज़ NH2। तो ये बना अमीनो ईथेन, अमीनो ईथेन। और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन था इसमें वो निकला, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और वो H2O की शक्ल में यहाँ से निकल जाएगा। अब आप ख़ुद सोच लें कि इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने कितने हाइड्रोजन प्रोवाइड किए होंगे ताकि ऑक्सीजन निकल जाए और कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर हम देखें कार्बन के पास आ गए हैं 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी 2 हाइड्रोजन मिले हैं, तो मीन्स के ये जो है 4 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। उसमें से 2 जो हैं वो कार्बन को CH2 बना देंगे और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को H2O बना देंगे। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से जो अमीन हैं वो तैयार किए हैं। तो ये थे वो तीनों फंक्शनल ग्रुप्स, और उसमें से हमने अमीन को प्रोड्यूस किया।